नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौलिक शाह और आज के दिन हम एक टूरिज्म प्लेस में धार्मिक प्रोग्राम में हम ये स्थल की विजिट कर रहे हैं। और जो स्थल है श्री 1008 श्री महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वर्धमान सागर चित्तौड़ा छाणी ऐसा बोला जाता है। और इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट की थी और हमने सोचा कि राजस्थान में ये अद्भुत और भव्य प्लेस माना जाता है, पर उसके बारे में कुछ वीडियो बनाए। तो इस तरह से आज के दिन हम इधर आए हैं और हम इसके अंदर भगवान की प्रतिमा और उसका क्या है इतिहास, उसकी सारी जानकारी देंगे। और देखिएगा, पसंद करिएगा और टाइम मिले तो आने का वक्त निकालिएगा। और धन्यवाद की ओर रुख करते हैं, आइएगा। चलो सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौलिक शाह और आज वीएलएन न्यूज़ धार्मिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम एक गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर के आगे, मतलब राजस्थान में एक जैन टेम्पल है, वहाँ हमने विजिट अभी ली है, तो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये है अतिशय क्षेत्र श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर। वो आया है वर्धमान नगर छाणी, तहसील खेरवाड़ा और जिला उदयपुर राजस्थान है। तो ये अतिशय क्षेत्र यहाँ पे प्रसिद्ध है और बहुत लोगों को दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। दूर दूर भारत में कहीं पे भी बसे हो या विदेश में भी कहीं पे बसे हो तो इसके बारे में जाने और कभी मौका मिले तो आ सकते हैं। तो हम आगे ये मंदिर के परिसर में आप सबने देखा ही है और उसमें पूरा लोकेशन पूरा बताया है उसका, और इस वीडियो में बताया है। और आगे हम मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रतिमा के दर्शन भी करवाते हैं और यहाँ पे पुजारी जी श्री हैं, तो उनसे भी इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर के बारे में जानकारी हम देंगे। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौलिक शाह और यहाँ पे मैं विजिट किया है भगवान महावीर जी का ये अतिशय क्षेत्र है। और वो छाणी और खेरवाड़ा के बीच में आ रहा है और वो गुजरात के बॉर्डर पे पड़ रहा है। रानी से आप आगे निकलो और उदयपुर की ओर जाना चाहो तो बीच में ये टेम्पल आता है, अद्भुत और भव्य है। और ये दिगंबर जैन का भव्य यहाँ पे टेम्पल है और अद्भुत यहाँ की प्रतिमा है। यहाँ पे पुजारी जी हैं, उनसे हम परिचय भी लेंगे, इस मंदिर का तात्पर्य क्या है और दर्शनार्थी आते हैं और किस तरह से होता है वो हम उनसे जानते हैं। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। आपका शुभ नाम? जितेंद्र जैन। जितेंद्र जैन जी है, वो हमें परिचय देंगे। ये महावीर जी मंदिर है तो उसका इतिहास क्या है?
ये 500 साल पुरानी मूर्ति है और 250 साल पुराना ये मंदिर है। और इसका शिखर जीर्ण शीर्ण हो गया था, हाथ लगाते हीलने लगता था। और इसके सभी समाजजन और पंडित रामचंद्र जी, भट्टारक जी, सभी लोगों ने विचार करके दूसरे दिन आने का निश्चय किया। दूसरे दिन आके देखा तो दूर से शिखर नहीं दिखाई दिया। पास आकर देखा तो शिखर मूर्ति से कुछ दूरी पर इस तरह से गिर कर पड़ा हुआ था कि किसी ने मानो काट कर अलग करके रख दिया। और मूर्ति के पास एक कंकड़ तक नहीं थी और मूर्ति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। ये घटना किसी अतिशय आश्चर्य से कम नहीं है। अतिशय इसका और ये इसी से चमत्कारी मूर्ति है और ये इसका अतिशय है। और इसी से इसी को अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, चित्तौड़, ठाणे। जी जी, उन्होंने अद्भुत उसका क्या इतिहास है वो बताया। हम आगे जानेंगे कि यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं तो किस तरह से होता है और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दर्शनार्थी आते हैं तो अंदर महावीर भगवान का अर्घ चढ़ाया जाता है। फिर नारियल रखे जाते हैं। फिर अंदर से बाहर गेट खोल दी, पहले से खोला होता है और बाहर से दर्शन करते हैं। और फिर इसके बाद अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, महावीर स्वामी की पूजा होती है, आरती होती है। तो ये सभी कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद अभिषेक, सबसे पहले श्री जी का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद शांति धारा की जाती है। इसके बाद पक्षाल रखा जाता है बाहर, जिसको भी इसको पवित्र रूप में पूजा माना जाता है। और इसका पक्षाल आंखों पे और गले में लगाते हैं और इससे कोई बीमारी और व्याधि सभी रोग मिट जाते हैं। और इसके बाद महावीर स्वामी की पूजा पढ़ी जाती है और आरती की जाती है पंचपरमेष्ठी की। हाँ, और वैसे बाहर से यहाँ समाज छाणी का और खेरवड़ा का लगता होगा। छाणी का समाज लगता है। हाँ। तो यहाँ पे समाज द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर पूर्णिमा के दिन प्रसादी वितरण की जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले और यात्री जन आते हैं पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे कभी कभी आचार्य श्री आते हैं, उसका पाठ का प्रसारण किया जाता है। इसके बाद इनको आहार की और रहने की सुविधा दी जाती है और प्लस यहाँ पे पंचामृत अभिषेक किया जाता है। बराबर। और यहाँ पे बाहर से कोई यात्री यहाँ पे आता हो तो यहाँ पे रहने की और भोजन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और यहाँ पे बीच में दर्शन करने आ सकता है तो उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे पुजारी जी ने एक अच्छा यहाँ पे परिचय दिया और ये मंदिर अद्भुत है, भव्य है और इसकी प्रतिमा भी अद्भुत है। और कभी भी यहाँ पे आने का मौका मिले, आप राजस्थान से आते हो या तो गुजरात से आते हो तो ये बीच में ही पड़ता है। बाहर से भी कहीं आए तो भी राजस्थान उदयपुर से या तो अहमदाबाद से बीच में ही एक पड़ता है। अहमदाबाद से आना चाहो तो भी भिलुड़ा होके या विजयनगर होके भी आप रानी बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हो। तो धन्यवाद पुजारी जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया और हमारे दर्शनार्थी भी ये वीडियो देख के कभी आना चाहे तो आएंगे। और आगे हम प्रतिमा का भी दर्शन करवाते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आप आगे देख सकते हो पुजारी जी ने एक अच्छा परिचय भी दिया, साथ में मैं आपको दर्शन भी करवाता हूँ। तो साथ में मंदिर के अंदर का परिसर भी आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी एक पोस्टर दिखते हैं तो ये पोस्टर में भी अद्भुत बातें लिखी गई है कि जैनों के जो तीर्थंकर है तो और महाराज है, उन सबको कितना सारा उपसर्ग हुआ और उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें, कठिनाई है, बहुत सारा कुछ आया था। और ये सारे उपसर्ग यहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी दर्शन करने आता है और ये सब देख के उसको पता चल जाता है कि सच में ये तीर्थंकर और मुनि जियों को कितना कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना संयम और सब कुछ इतना राग द्वेष और किसी को भी अपनाया नहीं और इससे बाहर उठकर लोगों के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत सारा जीवन का मार्गदर्शन दिया। उनकी जीवनी ही बहुत है जीवन को समझने के लिए। और
ये आपने ये फोटो में देखा, और हम अंदर प्रतिमा के दर्शन करवाएंगे। और ये अद्भुत और भव्य प्रतिमा है, और सच में उसके दर्शन मात्र से ही हमको काफी उसका फायदा होता है और मन शांत होता है। और ये एक यात्रा स्थल के तौर पे भी गिना जाता है, तो उसको महावीर जी तौर पे भी बोलते हैं। जब गुजरात से या कोई अदर राज्य से भी यहाँ पे आना चाहे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दर्शन करने रुक सकते हैं। जैसे केसरिया जी जाते हैं, नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी जाते हैं, तो वहाँ पे दर्शन करने के बीच में ये प्लेस भी रख सकते हैं। कभी भी पारिवारिक टूर बने, यात्रा का टूर बने, तो ये रख सकते हैं। ये रखने का मकसद यही है कि हमारा एक यात्रा धाम की पहचान हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है महास्तंभ। उसके बारे में जितेंद्र जी हमको कुछ बताएंगे। ये 2011 में ये महास्तंभ आचार्य सुखमानंद जी के सानिध्य में बनाया गया है, और इसका पंडित जी विनोद जी पगाटे थे सगवाड़े के, डूंगरपुर जिले। और इसके रोज मानक स्तंभ की अंकुशना किया जाता है, और दोनों ओर महावीर भगवान की एक और दोनों और महावीर भगवान की मूर्ति है, और एक और संभवनाथ भगवान की और एक और नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है। और रोज़ इसका अंकुशना किया जाता है और अभिषेक किया जाता है। और इसके बाद 10-12 साल में इसका वो होता है, इसका कार्यक्रम रखा जाता है प्रतिष्ठा का। तो ये माणिक स्तंभ का भी बहुत महत्व है। हाँ, जितेंद्र जी ने एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे शांति सागर जी महाराज के का तपोभवन है, तो वहाँ भी रुक करते हैं। तो चलिएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे दोस्तों हम। अब देख सकते हो सीढ़ियाँ, और बहुत ही खुशनुमा आसपास का ये वातावरण आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अपने आप में अद्भुत मंदिर है ये। चढ़ते हुए पहाड़ियों पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पीछे का ये माहौल। और मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत और नयनरम्य वातावरण है यहाँ पे। आप भी जरूर आइएगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो आसपास का माहौल यहाँ से बहुत ही खुशनुमा और कुदरती सौंदर्य से भरा हुआ। इतना ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, मन को भाने वाला वातावरण। अलीक सर पहुंच चुके हैं मंदिर में, अब जाएंगे हम वहाँ पे भी।
हाय दोस्तों, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल, ये प्रभु जी की तपोभूमि है और आप देख सकते हो इस तपोभूमि की जो सौंदर्यता है वो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप देख सकते हो, खासकर मैं आपको आसपास का वातावरण दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कि आसपास के जो वातावरण में एक शांति है, एक पवित्रता है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये वातावरण दिल को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला और एक अद्भुत फीलिंग आपको देने वाला वातावरण है दोस्तों, जो प्रभु की तपोभूमि है दोस्तों। देख सकते हो, बहुत ही सुंदर स्थान, शायद कहे तो कह सकते हैं दोस्तों। आपको पूरा एरिया में दिखाना चाहूँगा दोस्तों। आप पूरा एरिया देख सकते हो, कितना सुंदर, कितना भव्य ये स्थान है दोस्तों। ज़रूर आइएगा और हमारी तरह दर्शन का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौलिक शाह और यहाँ पे वो महावीर भगवान का जो टेम्पल दिखाया और उसके बाद यहाँ पे एक और जगह का जिक्र करता हूँ जो गुरु शांति सागर जी महाराज हैं। तो उनका ये तपोभूमि स्थल है और यहाँ पे तप किया था और उनका समाधि कहाँ हुआ है वो भी हम जानेंगे। जितेंद्र जी के उनके स्वर से जानेंगे कि ये उनका समाधि कहाँ हुआ और इसका महत्व क्या है। तो बताइएगा आप ये जगह का महत्व। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, खड़गासन में तपस्या की थी और फिर यहाँ तपस्या करके वो बाहर समय शिखर जी तक गए थे और फिर उनका समाधि जो है सागवाड़ा डूंगरपुर जिले में हुई। ये इनका जन्म स्थान है, छाणी चित्तौड़ा, ये तपोभूमि है इनकी। यहाँ पे हमने एक अच्छी जानकारी भी ली कि ये शायद मैं नहीं भी जानता था, पर ये शांति सागर जी महाराज का तपोभूमि है और साथ में उनका समाधि कहाँ हुआ वो भी जाना। और चलो रुक करते हैं उनकी प्रतिमा की ओर, अद्भुत और भव्य है, चलो देखते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो अद्भुत और भव्य प्रतिमा, और ये है शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा और सच में अद्भुत है। जब जितेंद्र जी यहाँ पे और उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मौलिक सर ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी और सर को VLN न्यूज की ओर से मैं रहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब हम देखेंगे कि इसका आसपास का नज़ारा क्या है, आपको जरा दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ से दृश्य को दिखाया जाए। आप जब इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हो, आसपास का बिल्कुल आप नज़ारा देख सकते हो कि मन को पावन कर देने वाला, दिल को छू जाने वाला, और शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया से कहीं दूर ऐसे एक विस्तार में आप हो कि जहाँ पे आपको सही मायने में मन की शांति क्या है उसका आपको यहाँ पे रियलाइज होगा। ना ही कोई ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ आपको सुनने मिलेगी, ना ही कोई घोंघाट है, लेकिन बस एक ही चीज़ है तो है वही कि आप कहीं ना कहीं नेचर, भगवान के गोद में बैठे हो। ऐसा रमणीय यहाँ का वातावरण है, अद्भुत यहाँ का वातावरण है। और ये शायद तभी हुआ है क्योंकि ये वह स्थल है जहाँ पे हम मौलिक सर हम सब खड़े हैं आज। वो एक पावन तपोभूमि है प्रभु की, तो क्यों ना हो, जरूर आइएगा आप भी दर्शन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये हमने आज एक जगह का जिक्र किया जो जैनों का राजस्थान में, ये दिगंबर जैन का जो मंदिर है महावीर जी, जो महावीर जी नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है, वो छाणी के नज़दीक है। तो ये ऐसे ही हम यात्रा धार्मिक प्रोग्राम में यात्रा धाम स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसका जिक्र करते हैं।
तो ज़रूर देखिएगा। और साथ में यहाँ पे जितेंद्र जी उन्होंने बहुत सहयोग दिया, यहाँ की जानकारी देने का भी उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी देने का प्रयत्न किया और काफ़ी अच्छी जानकारी दी और दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। और कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। अगर जो नहीं आने का मौका मिलता है तो वीडियो में से भी दर्शन आप कर सकते हैं। और इसी तरह ये वीडियो को पसंद कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आते हुए खत्म करके आते हुए कुमार मौलिक, चलो लास्ट में ये हमारे मौलिक सर यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब हम वापस रुक करेंगे। कहाँ रुक करेंगे सर? हम रुक करेंगे राजस्थान, उदयपुर। अब हम उदयपुर जाने वाले हैं दोस्तों और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे और वहाँ पे और हम राजस्थान के भी बहुत सारे एरिया बताएंगे। उदयपुर में फेमस कौन से एरिया है वहाँ भी जिक्र करेंगे। ज़रूर देखिएगा, पसंद करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और दोस्तों